नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका विनोद मिश्रा हूं और मैं अभी बाराबंकी के गांव में हूं। गांव का नाम क्या है जी? डेढ़ुआ, ग्राम डेढ़ुआ, मजरे मलौली। वाह, डेढ़ुआ गांव में है। और मेरे बगल में एक शख्स बैठे हुए हैं जो काफ़ी फिल्मों में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक तरह से यूँ कहें कि उन्होंने काफ़ी फिल्में दी है, खूबसूरत फिल्में दी, कई हिट फिल्में दी। क्षमा कीजिएगा। तो मैं आज मिलवाता हूँ आपको उस शख्स से, और जिनको हम लोग प्यार से देव जी कहते हैं और पूरा नाम देव पांडे है। और आप लोग आ जाइए सामने, कोई दिक्कत नहीं रही है। वो लाइट ज़्यादा बाउंस हो रही है, आने दी। नहीं बाउंस नहीं। तो नमस्कार, प्रणाम देव जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। अभी आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं देव जी? सास ससुर बिन अंगना न सोहे। सास ससुर बिन अंगना न सोहे फिल्म, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? ये बड़ा प्यारा। ये मुझे अपने ही परिवार से ही मिला है। अच्छा। और हमारे गांव, हमारे समाज, जो आज सारी घटनाएं घट रही हैं, सास बहू के झगड़े को लेके जो बना रहे हैं लोग, दिखा रहे हैं लोग, जी। कहीं ना कहीं मिथ्या भी है, कहीं ना कहीं झूठ भी है, कहीं ना कहीं काल्पनिक भी है। लेकिन हमारी जो कहानी है सास ससुर बिन अंगना न सोहे, ये एकदम सटीक जो घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को दर्शाने के लिए, और जो लोगों के दिमाग में, समाज में बैठा हुआ है कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, जो वहम बैठा हुआ है, उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए सास ससुर बिन अंगना न सोहे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसके निर्देशक हैं कन्हैयालाल विश्वकर्मा, जो मेरी कई फिल्मों में एसोसिएट रहे हैं जी। हमने उनको ये जिम्मेदारी दी है। इसके पहले हमने उनको एक फिल्म उनको डिज़ाइन करके दिया था, छठ के बरतिया, जो आप लोगों ने छठ के दिन देखा होगा। बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, अच्छी टीआरपी थी, काफ़ी चली थी, थिएटर में रिलीज़ हुई थी। जितनी फिल्में चैनल पे आ रही हैं उनमें से एक है छठ के बरतिया, जो थिएटर के सिनेमा घर तक पहुंची और उस दरवाजे को खटखटाई कि आइए आप लोग देखिए छठ क्या होता है। अब ये हमारी जो फिल्म है सास ससुर बिन अंगना न सोहे, ये लोगों को गुदगुदाएगी, दर्शाएगी और बताएगी कि हमारी बहुत सारी चीज़ें झूठी भी हैं, गलत भी हैं, और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश होगी, और जिससे लोगों का वहम दूर हो जाएगा कि सास नहीं, माँ भी होती है। कोई भी बेटी अगर बहू है तो उसके अंदर एक बहन भी होती है, एक माँ भी होती है, एक मामी भी होती है, मौसी भी होती है। हमारे समाज के महिलाओं के लिए जितने रिश्ते नाते होते हैं, उन्हीं रिश्ते नातों को जोड़कर ये फिल्म बनी है। और इस फिल्म के माध्यम से कि जिन रिश्ते नातों का कोई मूल नहीं होता है, और जिन रिश्ते नातों में खटास होती है, दरार होती है, उनका कोई क्रेडिट नहीं होता है, उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए सास ससुर बिन अंगना न सोहे हम लोग शूट कर रहे हैं। इस समय हम लोग विनोद भैया के साथ लखनऊ बाराबंकी में हैं, और जहां पे हम इस फिल्म को दर्शा रहे हैं, उनके मालिक, जिनको हम दद्दू जी कहते हैं, दद्दू सिंह बाबू साहब हैं इस गांव के। ये आपको अपना परिचय बताएंगे। जी, मैं इसी गांव का मूल बासिंदा हूं। मुझे दद्दू सिंह के नाम से लोग जानते हैं। क्षत्रिय वंश से मैं संबंधित हूं जी। और आप लोग इस गांव में आए, मुझसे मिले, इस फिल्म का प्रस्ताव लेके आए, क्योंकि फिल्म के कथानक को देखते हुए, समाज में आजकल व्याप्त बुराइयों को देखते हुए, ये बड़ी मौजू हमें इस बात की आवश्यकता हमें भी महसूस हुई कि कुछ संदेश देने के लिए, कुछ प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए, ज़िले के लोगों को संदेश देने के लिए, लोगों में, समाज में मजबूत संदेश देने के लिए इस फिल्म का बनना आवश्यक है। और जो सहयोग आपने अपेक्षित हमसे मांगा, जो सहयोग आपने की बात कही, उसमें जो भी हमसे बन पड़ा उसको हम पूरा करने का अपने स्तर से हर प्रयास, संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि बाकी क्या कड़वा, क्या मीठा, क्या सत्य, क्या असत्य, जो अनुभव मेरे बारे में, मेरे गांव वासियों के बारे में जो भी आपको लगा, ये आप इस हमसे बेहतर, हमारे गांव के लोगों से बेहतर आप लोग बेहतर समझते हैं। आप लोग इस बात का अनुभव आपको कराएंगे। धन्यवाद दद्दू भैया। हम लोग भैया को दद्दू सिंह बड़े प्यार से कहते हैं, और इनके यहाँ शूटिंग करके ऐसा लगा कि हम
अपने सारे समाज, हमारा पूरा ख़ानदान, हमारे पूरे पूर्वज इनके आभारी रहेंगे कि इन्होंने हमें मौका दिया इनके घर में शूट करने के लिए। बहुत खूबसूरत हवेली है, उस फिल्म में आप देखेंगे बहुत पुरानी हवेली है, पूर्वजों का बनाया हुआ है और आज भी उस चीज़ को ऐसे का वैसे ही बना के रखा हुआ है। और हम लोग रोज़ सुबह आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कम से कम 90 लोग हमारे साथ रोज़ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। एक बारात लगी हुई है दद्दू सिंह के घर पर और हम सब लोग उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और ये सारा श्रेय तो सबका सौभाग्य है। ये दद्दू भैया को ही पूरा श्रेय जाता है। और हमारे जो ससुर जी बने हैं विनोद मिश्रा जी, जो ससुर हैं हमारी फिल्म के, सास ससुर भी अंगना ना सोहे इस फिल्म के मुख्य किरदार हैं। ये पिछले 15-20 सालों से बहुत सारी सीरियल, बहुत सारी बड़ी फिल्में और सारे सुपरस्टारों से लेके नए अभिनय करने वाले जो नए नए कलाकार आए हैं उनके साथ भी काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं। और इन्होंने कभी नए कलाकारों को महसूस भी होने नहीं दिया कि हम सीनियर आर्टिस्ट हैं या हमें ही सारी एक्टिंग आती है। हाँ, लेकिन जब इनको महसूस होता है, नहीं रह जाता है, तो नए बच्चों को सिखाने से कतराते भी नहीं हैं, उनको बताते भी है कि अभिनय करना कितना सहज या आसान नहीं होता है, सहज कैसा होना चाहिए, भाव भंगिमा कैसे मेंटेन करना चाहिए। और इनके साथ नए कलाकार जो काम कर रहे हैं, समझो वो अपनी एक अभिनय की पाठशाला में काम कर रहे हैं। और हमारी ये फिल्म जो है काफ़ी लोकल कलाकारों को भी मौका दे रही है और जो नए कलाकार आए भी हैं वो विनोद भैया को छोड़ते नहीं हैं और इनसे सारी अभिनय की परिभाषाओं से लेके अभिनय की सारी गरिमाओं को लेके और कैसे कलाकार मेंटेन होता है ये भूल जाते हैं कि मैं इतना थक गया हूँ या मुझे मेरा काम खत्म हुआ मैं बगल में बैठ जाऊँ। नहीं, ये साथ साथ में हमारे साथ साथ कलाकारों को बताने से कतराते नहीं है, उनको सीधा बता देते हैं कि भैया तुम्हारी आंखों को ऐसे कर लो, चेहरों को इधर देख लो या चेहरों को ऐसे कर लो। तो और मुझे भी मज़ा आता है कि मैं बहुत बड़े सीनियर आर्टिस्ट के साथ, इतने मजे हुए कलाकार के साथ, मैं और कन्हैया विश्वकर्मा जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको भी मज़ा आ रहा है। और हम इनको बोलते रहते हैं विनोद भैया को, अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो उस चीज़ों को आप लोगों को समझा दीजिए, बता दीजिए, या कलाकारी क्या होती है वो भी उन्हें बताइए। क्योंकि आने वाले की जो हमारे नौजवान हैं, जो नया कलाकार हैं, वो आने वाले समय के, हमारे आने वाले भविष्य में अच्छे कलाकार साबित हो सकते हैं। और हमारे भोजपुरी में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ अगर कमी है तो सही ढंग से उन्हें अभिनय की कला सिखाना, अभिनेता को कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, एक्टिंग की परिभाषा क्या होती है, किस सीन में कैसे बोलना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए, मेरा सारा काम आसान कर देते हैं विनोद भैया। अब विनोद भैया अपने बारे में बताएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके देव जी, और आज बहुत बातें हो गई हैं। अभी हम लोग शॉट देंगे और हम लोग चाहते हैं कि आप सबका आशीर्वाद मिले। छठ की बरतिया, अक्षरा, खटाई लाल, मिठाई लाल, तमाम और भी फिल्में, लिस्ट बड़ी है देव जी की फिल्मों का। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी फिल्म बने, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिले। जय भोजपुरी, जय भारत।